हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल और राइफलमैन का जो 11 फरवरी 2019 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। जो भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो जो परिश्रम है ये एक तरफ से बोला सकते हैं हम लोग पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के साथ होती शब्द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि मीठा होता है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मीठा होती है दिया है, जो कि त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शोकाकुल ये गलत है, शोकाकुल ये सही है, शोककुल ये भी गलत है, जबकि शौककुल ये भी गलत है, यानी कि शोकाकुल शोकाकुल ये शब्द सही है। जैसे कि उज्ज्वल भी पूछा जाता है खासकर सही वर्तनी में। तो उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाता है उ आधा ज फिर आधा ज व ल। उज्ज्वल या ज्योत्सना, कौमुदी या मुमूर्षु ये शब्द कुछ शुद्ध वर्तनी शब्द है जो खासकर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है इसमें कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही शब्द है मौखिक ये गलत है, और मौखिक ये भी गलत है, मौखिक ये भी गलत है, और ये मौखिक जो कि ऑप्शन नंबर 2 है मौखिक ये सही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है ये गलत है, बचपन से दुखी है ये भी गलत है, जवानी से दुखी है ये भी गलत है, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी होता है। इसके बाद 5 नंबर का है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो योग्य का विलोम होता है अयोग्य, और मूर्ख का विलोम होता है जैसे कि विद्वान या पंडित बोल सकते हैं। इसके बाद अगला है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो जो अर्जुन का पर्यायवाची होता है वो बोल सकते हैं कि केशव दांडी या फिर कौतकी पुत्र या फिर धनंजय या फिर पड़धारी तो साफ होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी धनंजय। ये धनंजय जो होता है ये अर्जुन का पर्यायवाची होता है। इसके बाद है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, यहाँ पर पत्नी के जगह पर अपनी पत्नी के गहने, यानी कि पत्नी के गहने बेचकर किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अपनी पत्नी की गहने ना होकर अपनी पत्नी की के स्थान पर के हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन 8 नंबर का कि निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी अंग अंग ढीला होना का अर्थ होता है जैसे कि अत्यधिक थक जाना है। किसी काम को करने के बाद किसी व्यक्ति का जो अंग होता है वो ढीला ढीला हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मुहावरे में अंग ढीला ढीला हो जाना, यानी कि अत्यधिक थक जाना। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का चुनिए। तो जो जन्म से अंधा होता है उसे हम जन्मांध कहते हैं। और इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो शीला एक स्त्रीलिंग है, तो खेल रहा के स्थान पर खेल रही है, यानी कि बच्चों के साथ खेल रही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है। तो परिवर्तन जो है तापमान के साथ जो परिवर्तन लगता है वो हमेशा पुल्लिंग शब्द के साथ लगता है। तो परिवर्तन हो रहा है ना कि हो रही है। तो परिवर्तन हो रही है ये त्रुटि है, और तापमान सही है, आजकल सही है, और तेज़ी से भी सही है। तो परिवर्तन के हो रही है के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है होगा। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो कुबेर यानी कि यक्षराज, यमराज, यमराज तो यमलोक का होता है पर्यायवाची। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होता है यमराज होता है। महाराज मतलब कि राजा का,
गिरिराज मतलब कि पर्वत का पर्यायवाची होता है। इसके बाद है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, गलत। देवी से प्रार्थना की जाती है, ये सही है। देवी से आवाहन नहीं किया जाता है और देवी से प्रसन्नता की जाती है, ये भी गलत है। यानी कि देवी से प्रार्थना की जाती है। अगर देवी से के जगह अगर यहाँ पर की रहती, मतलब की शब्द रहता, तो देवी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पर की न देकर अगर से दिया रहता मतलब दिया है से करके, तो वहाँ पर प्रार्थना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है, मतलब स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो मेरी बस छूट गई थी। देखिए बस है तो मेरी बस छूट गई थी, सो तो होगा नहीं, मर तो होगा नहीं, उड़ तो होगा नहीं, यानी कि मेरी बस छूट गई थी, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर का है कि गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो देखिए कदम तो सही है, ताले गलत हैं। ताले तालो नहीं होता है, ताल होता है। अब कदम ताल, इसका सही रूप हो जाएगा कदम ताल, बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस में है, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ये सही है। जबकि सैनिक कदमों, ये गलत है। सैनिक कदमों यहाँ पे भी गलत है। सैनिक कदम सही है, लेकिन यहाँ तालो गलत दिया है। यानी कि ताल और कदम दोनों जब एक साथ दिया रहेगा तो समझ लीजिए कि वह सही वर्तनी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आकाश में तारा चमक रहा है। आकाश में तारा चमक रहा है, ये सही है। सोना तो होता नहीं है, बादल चमक रहे हैं, यानी कि बादल चमकते नहीं है, गजरते हैं, गरजते हैं। और चांदी तो बादल आकाश में होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगाना का अर्थ होता है कि अयोग्य, मतलब कि अयोग्य व्यक्ति के पास कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिससे कि हमें उपेक्षा न हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, ये भी नहीं होता है। तो अंधे मतलब क्या था क्वेश्चन मुहावरे का, अंधे के हाथ में बटेर लगाना, तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, इसका सही अर्थ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो यश का विलोम होता है नीरस, यश का विलोम होता है नीरस। अब दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम मुमुक्षु कब बोलते हैं, मतलब कि मुमुक्ष बोलते हैं। मुमुक्षु यानी कि मोक्ष की इच्छा पाने वाले को हम बोलते हैं मुमुक्षु। तो जो मोक्ष चाहता है उसे हम मुमुक्षु बोलते हैं। इसका देखिए लिखने का तरीका ये होता है मुमुक्षु, ये लिखने का सही तरीका होता है, यानी कि जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ गद्यांश जो कि आपको खाली स्थान पर भरना है। तो दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, अब 1 नंबर हम लोग देखते हैं ऑप्शन, तो मनुष्य की स्वभावगत होगा। यहाँ पर जो मनुष्य की, आराम तो नहीं होगा, नींद तो नहीं होगा, व्यक्ति तो नहीं होगा, स्वभावगत होगा। तो मनुष्य की स्वभावगत विशेषता उसका, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता उसका के बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसका जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा होता है सुबह सुबह। जिज्ञासु होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही वह अपने आसपास वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है, हम बोल सकते हैं। हाँ देखिए 23 नंबर में है, जानने का प्रयास करता है।
देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा मतलब कि ये सब आसान हो जाएगा। तो जानने का वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वो क्या किसकी सहारा सहारा लेगा सुबह सुबह? तो चाय के कहाँ चाय की खिस्कियों के साथ साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए समाचार पत्र का सहारा लेगा, यानी कि न्यूज़पेपर का। तो देख लीजिएगा, यह स्वभागावत होगा। और दूसरा में होगा आपका जिज्ञासु, तीसरा में प्रयास, चौथा में आपका चुस्कियों मतलब कि चाय की चुस्कियों लेते लेते, और जो समाचार पत्र पढ़ेगा यानी कि न्यूज़पेपर, ये 25 नंबर का हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पहला सेट था। इसके बाद अगला जो सेट है ये नंबर 2 का होगा। इसमें हम लोग भी इसका प्रश्न हल करेंगे। तो डेली हम लोग 2 सेट कवर करेंगे, तो इसे ये दूसरा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। उत्थान का जो विलोम होता है वो पतन होता है। उत्थान का विलोम पतन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए शब्द चुनिए। रात में घूमने वालों को हम निशाचर बोलते हैं, जो और दिन में घूमने वाले को हम दिनचर। खगचर मतलब कि जो खग मतलब कि पंछी उंछी जो आसमान में चरने वाले होते हैं उसे हम खगचर बोलते हैं या फिर नभचर बोलते हैं। अब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सर्वभक्षी, सर्वभक्षी ये ऑप्शन नंबर डी होगा सही, मतलब कि तीसरा का डी हो बोल सकते हैं। जो सर्वभक्षी लिखा जाता है सर्वभक्षी, ये सही लिखने का तरीका है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में होता है, का हृदय में नहीं होता है। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भावना नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आत्मसम्मानी व्यक्ति का, यहाँ पर के हो रहा था तो सही हो जाता, यानी कि यहीं पर त्रुटिपूर्ण है। यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। तो सूर्य उदय के समय मैं भी जागता, सूर्य उदय के समय नहीं होगा क्योंकि सूर्य उदय एक खुद ही समय दर्शा रहा है। तो मैं भी जाग जाता हूँ, तो सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपका गद्यांश है, या 6 से लेकर 10 तक तो आपको करना है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम, यानी कि सही होगा। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, सही है। केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। प्राप्ति, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्राप्ति असंभव है। कहाँ गया? प्राप्ति असंभव है, वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता है तो समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे, इसके बाद क्या है? समुद्र के किनारे हाथों पर हाथ रखकर, पैरों पर पैर रखकर तो होता नहीं है। तो समुद्र के किनारे हाथों पर हाथ रखकर धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति को गोता लगाकर अतुल संपत्ति का हो सकता है। परिश्रम ही मानव पूंजी का मतलब मानव की कुंजी है या फिर परिश्रम की कुंजी है। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 9 नंबर हम लोग का ना, हाँ 9, हाँ 9 सफलता की कुंजी होता है। हाँ सवारी गद्यांश में संकेतिक इस स्थान पर जो होगा चौथा में वो सफलता की कुंजी होता है। तो एक बार देख लेते हैं और हम लोग अतुल संपत्ति हो सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी एवं क्या बनाती है? स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनाती है, यानी कि स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाती है। एक बार देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक का पर्यायवाची होता है अतिथि, आगंतुक या फिर पहुना, मेहमान, ये सब आगंतुक का पर्यायवाची होता है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द घोड़ा जो है हिनहिना रहा था। दिए गए शब्द का विलोम शब्द निर्माण का जो विलोम होता है वह ध्वंस होता है। कोमल मतलब
नरम होता है, अहित, निश्चित, ये सब निर्माण का पर्यायवाची है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। बिजली जो होता है ये दामिनी का पर्यायवाची है। बिजली जो है दामिनी या सौदामिनी, चंचला, ये सब बिजली का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही उसके पास धन का पूरा प्रबंधन था। तो इसका जो आपका आंसर होगा 15 का, ये आपका 2 होगा। न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करिए जो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि अंगूठा दिखाने मुहावरा का अर्थ जो होता है मौके पर मना कर देना, यही इसका अर्थ होता है अंगूठा दिखाना। इसके बाद अगला है छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसके सफलता एवं संतुष्टि का फल मिलती है। तो फल मिलता है, फल मिलती नहीं है। खासकर इसका सही वर्तनी होगा 17 का कि फल मिलता है, फल मिलती नहीं है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो इतने वर्षों के उपरांत पर हम बहुत खुश हुए, तो हम बहुत खुश हुए, इसका जो सही होगा इतनों वर्षों के उपरांत पर, इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हैं। यहाँ पर त्रुटि इतने वर्षों में है, क्योंकि यहाँ इतने वर्षों के उपरांत नहीं उपरांत होता है। इसके बाद अगला है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जो बारिश हो रही है, मतलब रिमझिम बारिश हो रही है, तो इसका जो खाली स्थान होगा वहाँ पर रिमझिम भरा जाएगा। और निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने मुहावरे का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अजन्मा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, मतलब कि चौथा, वो सही वर्तनी है। क्योंकि अजन्मा, अजमना ये गलत है, अजन्म ये भी गलत है, अजन्म ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा अजन्मा सही है। इसके बाद दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होता है। सही है कि युवक ही किसी देश के शक्ति का आधार होते हैं कि होता है। एक बार सोच लीजिए। तो यहाँ पर होता है, होते हैं नहीं होते हैं, तो आधार होते हैं ये गलत है। यहाँ पर आधार होता है लिखा जाएगा। 23 नंबर का है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशें में नहा रहे हैं। तो बारिश में नहा रहे हैं होगा, या फिर बारिश में नहा रहा है, ये भी हो सकता है। तो बारिशें ये गलत शब्द है। तो बच्चा बारिश में नहा रहा है ये सही है। बच्चों बारिश में नहा रही है ये गलत है। बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं ये भी गलत है। बच्चा बारिश में नहा रही है ये भी गलत है। 24वां है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। बंदरगाह तो होगा नहीं, विश्वविद्यालय तो होगा नहीं, हवाई अड्डे तो होगा नहीं, विद्यालय होगा। तो आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनिए जो देखने योग्य हो, उसे हम बोलते हैं दर्शनीय। यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। जो देखने योग्य हो उसे हम लोग दर्शनीय बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग डेली एक सेट कवर करेंगे हिंदी का। लगभग टोटल 25 क्वेश्चन होता है और इसमें हम लोग 100 वीडियो लगभग कवर करेंगे। यानी कि 250 यानी कि 2500 बोल सकते हैं। यदि एक वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे तो 100 वीडियो में हम लोग लगभग 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर चुकेंगे। तो ये लगभग हम लोग 100 वीडियो अपलोड करेंगे खासकर 20 से 25 दिन में। और यदि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम SSC GD में कोई तकलीफ़ नहीं होगा, परेशानी हिंदी में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो हिंदी है उन सभी
प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।